सदन सुचारू रूप से चले, अटल जी के समय से, मनमोहन सिंह जी के समय से और पीवी नरसिम्हा राव के समय से और पंडित नेहरू के समय से चलता आ रहा है कि सरकार का काम होता है। लेकिन सरकार इस बार चाह नहीं रही है सदन चले। मैं नहीं कह रहा, विपक्ष का यह आरोप है खेल और माहौल आप बिगाड़ते हैं, खेल गंदा आप लोग करते हैं। देखिए, आपने ऐसी बात कही जैसे बैट्समैन अच्छी बैटिंग करे और बॉलर अच्छी बॉलिंग करे। ये तब संभव है जब बॉलर को बॉलिंग करना आता भी हो। अब बॉलर ऐसा हो जो जिंदगी भर बैट्समैन ही रहा हो और बॉलिंग करने को मानता ही नहीं हो कि मेरा काम है। तो जो लोग सत्ता पक्ष में रहते रहते सत्ता को अपनी जागीर समझने लगे थे, अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझने लगे थे, 14 में उन्हें लगा कि तुक्का लग गया। 19 के बाद आपने देखा कि उनकी छटपटाहट बढ़ गई थी। 24 के बाद वो छटपटाहट बौखलाहट और खिसियाहट में तब्दील हो गई है। और यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये इंडी गठबंधन का, इंडिया अलायंस की बहुत बात की गई। जी। समस्या क्या है कि सदन के पटल पर इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज नहीं है। इंडिया अलायंस का कोई लीडर नहीं है, न राज्यसभा में न लोकसभा में। ना उन्होंने लोकसभा के स्पीकर को ना राज्यसभा के चेयरमैन को लिख के दिया है कि ये मेरा इंडिया अलायंस है, इसमें ये पार्टी और ये लीडर। जैसे हमने एनडीए का अलायंस है, हमने प्रधानमंत्री जी का नाम लिख के दिया हुआ है, हमारा लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, कौन से दल हैं, कौन नेता है। तो अब कारण क्या हो गया है? ये लोग आए हैं एक ही मुद्दे के ऊपर, एंटी मोदी और एम फैक्टर। अब उस चक्कर में क्या है कि दोनों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी है कि कितनी घटिया बातें, कितनी हल्की बातें, कितनी ओछी बातें कर कर वो दूसरे से, एक दूसरे के मुकाबले अपना ज्यादा आकर्षण बना ले। इस कारण से यह समस्या आती है। ठीक है। और मैं इसमें बस एक पंक्ति कहते हुए बात समाप्त करता हूं, फिर आप उसके बाद कहिएगा। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, इसलिए कांग्रेस एक एजेंडा पे चलती है, तृणमूल एक एजेंडा पे चलती है और सब एक दूसरे में रायता फैलाते रहते हैं, परंतु अंत में प्राप्त कुछ नहीं करते। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं कि मतलब एक शेर में कहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। जी आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि सदन में बीते 5 दिनों में, 6 दिनों में जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा? क्या आपको लगता है गद्दार कहने की आवश्यकता थी रवनीत सिंह बिट्टू को, और वहीं से खेल बिगड़ा और फिर खेल बिगड़ते बिगड़ते यहां तक आके पहुंच गया कि निजी हमले हो रहे हैं? देखिए, उस संसद के बाहर एक शब्द इस्तेमाल हुआ और पार्टी और किसानों के साथ जिस व्यक्ति ने जैसा व्यवहार किया, उस तरह की बात, उस तरह की शब्दावली संसद के बाहर हुई। पर उन्होंने कहा दुर्भाग्य, रवनीत सिंह बिट्टू ने बोला कि हाथ मिलाए मेरी जूती। तो छोड़ दीजिए, वो अब जिस तरह का जिसका लेवल होगा। वो 2 साल पहले सोनिया जी को मम्मी कहते थे, 2 साल पहले, 3 साल पहले कहते थे कि राहुल गांधी ही प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए, मेरी पगड़ी ही राहुल गांधी ने दी है। पता नहीं कौन कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे। मैं उनको जबरदस्ती हाईलाइट नहीं करना चाहता। अब बात आती है इंडिया अलायंस जो है, उन्होंने चिट्ठी नहीं दी इसलिए संसद नहीं चल रही है, सांसद महोदय कह रहे हैं। मतलब इतनी कमजोर सरकार है। अरे भाई सुन लीजिए ना, आपस में लड़ाई है कि नहीं है इंडिया गठबंधन के लोगों में, इससे संसद का क्या मतलब है? संसद आपको चलानी है, सत्ता में आप बैठे हैं, आप एक डरपोक सरकार हैं, आप एक कमजोर प्रधानमंत्री को फ्रंट में लेकर चल रहे हैं, जो एक किताब की फोटो से देखकर डर जाता है, जो चीन से डरता है, जो अमेरिका से डरता है, जो रशिया से तेल खरीदना अमेरिका के कहने से बंद कर देता है, जो एप्स्टीन से डरता है, जो व्यक्ति जिस तरह की क्रियाओं में लिप्त रहा, आप उससे डर रहे हैं। उसका नाम नहीं आना चाहिए। अरे किताब किसकी है? किताब कोई एप्स्टीन ने तो लिखी नहीं। किताब हमारे ही जो जनरल रहे हैं, आर्मी के चीफ रहे हैं, उन्होंने लिखी है। 1.5 साल से ना आप उसको पब्लिश होने दे रहे हैं, ना आप उसको सही बताते हैं ना गलत बताते हैं। फिर आप महिला सांसदों के पीछे जाके छिप जाते हैं। अगर महिला सांसद उनके ऊपर कोई अभद्र व्यवहार करने वाली थी और आपके पास पूरा पुख्ता कोई सबूत था, या तो स्पीकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि तो स्पीकर साहब ने तो बोला ओम बिरला जी ने। सुनिए ना भाई जी, देश के प्रधानमंत्री अगर संसद में सेफ नहीं है तो आम ये बच्चे बैठे हैं, इनका नोएडा में क्या हाल हो रहा है? एक मिनट सुनिए ना भाई। जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूं संक्षेप में, इतने कमजोर प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए पंडित नेहरू से लेकर आज तक सबको अपशब्द और अभद्र भाषा बोलना ही सीखे। 2 किलो गाली दे दी, 3 किलो, पता नहीं कौन सा तराजू है भाई इनके पास। आपकी राजधानी 2-2, 3-3 महीने तक सांस लेने लायक नहीं है। जहरीला पानी पीकर लोग मर रहे हैं। किसानों की आपने किसानों के सारे हितों की बलि चढ़ा दी। टाइम लिमिट। विदेश मंत्री कह रहा मुझे पता ही नहीं क्या डील। ओके
अब बता रहा हूं कैसे नहीं होता। बैट्समैन बैटिंग करने के लिए, बॉलर जो है सब एक दूसरे छीने ले रहे हैं। ना 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 ना, मैं फेंकूंगा, इस चक्कर में मैच नहीं हो रहा और कह रहे हैं कि साहब दो गलती दूसरे की है। आप इंडी गठबंधन होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक दूसरे से ज्यादा। आप लोग इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? अब स्टेप बाय स्टेप इनके मुद्दों का जवाब देता हूं। जी जी। अब ये कहते हैं कि गाली देने की बात, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदने की बात एक नहीं अनेक बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, मौत की कामना की गई, मौत के प्रकार बताए गए, हिटलर और कुत्ते की मौत, जाने क्या क्या बोला गया। मैं चैलेंज करके कहता हूं, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी, तब भी हमने कभी मौत की कामना नहीं की थी। ये अंतर है हमारे और इनकी सोच में। और दूसरी बात, जहां तक यह बात है, प्रधानमंत्री जी को मां की गाली दी गई और उसके बाद कंडेमनेशन नहीं हुआ बिहार के चुनाव के दौरान, शुद्ध मां की गाली, और उसके बाद उसका परोक्ष रूप से बचाव करने का प्रयास किया गया। इसलिए होता है निर्लज्जता का यह प्रतीक, और जिसे विपक्ष में कार्य करना नहीं आता वो इसको ही बताना चाहता हूं। आप किताब की बात कह रहे हैं, पहली बात पता होना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष है उसे यह नहीं पता है कि सदन के पटल के ऊपर जो किताब प्रकाशित ही नहीं है वो किताब ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मानी जा सकती। नंबर 2, मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, ये लोग किस प्रकार से राष्ट्र के हित में काम करना चाहते हैं या विध्वंस करना चाहते हैं, बताना चाहता हूं। आर्मी चीफ, डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात एट द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 में आती है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, बताओ विंस्टन चर्चिल और जनरल डगलस मैकार्थर के बीच की कितनी जानकारियां हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में? यह होता है। और सुनिए, अब आपको बताता हूं, राहुल गांधी जी को सोर्सेस से जो प्राप्त हुआ होगा वो पहले ही प्राप्त हो गया होगा। बीच में आई थी इंडो यूएस डील, अरे मुद्दा इस पे उठाना चाहिए, तो उनको इतना दिमाग थोड़ी लगाना है कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है। वो किताब तो पहले आई हुई है, और क्यों सदन के पटल पे उठाना था? ताकि सदन के पटल पर जो इम्यूनिटी प्राप्त है, जो आप बोलेंगे तो आप पे ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए ये करना था। वरना बाहर आप बोलते तो आपके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर आप पे कार्रवाई हो सकती थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर कि आप कैसे कोट कर रहे हैं बगैर किसी आधार के। इस कारण से यह समस्या इनके लिए उत्पन्न होती है। और एक लाइन और कर, इन्होंने बहुत लंबा बोला। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन में आप अपना विरोध करिए, नारेबाजी करिए, अपने खड़े होकर, वो भी समझ में आता। आप वेल में आ जाइए तो भी समझ में आता। वेल में आने के बाद इनकी महिला सांसद एक पूरी वॉल बनाती हैं और इतना बड़ा बैनर लेके, जो बैनर नहीं आना चाहिए, फिर आप ट्रेजरी बेंचेस की तरफ बढ़ती हैं, उसके अंदर बढ़ती हैं। यह कौन सा हो सकता है आपका अधिकार? मैं पूछना चाहता हूं, महिलाओं की शील्ड बनाकर, बैनर लगाकर आगे बढ़ने का आइडिया कहां से आया? शाहीन बाग से या गाजा से? यही शाहीन बाग जवाब। ये इन्होंने लोकसभा के अंदर शाहीन बाग बनाने का एक बड़ा बयान आ गया है, एक बड़ी खबर आ गई है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। मैं एक सेकंड सुधांशु जी आपको रोकना चाह रहा हूं, बड़ी खबर आ गई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अब से कुछ देर पहले बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। देश की आजादी के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए, जमीयत उलेमा हिंद की भी तारीफ होनी चाहिए। जमीयत ने भी आजादी के लिए उतना ही काम किया जितना कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के साथ जमीयत की तारीफ करना जरूरी है। यह बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। सीधे तौर पर यह रेवंत रेड्डी ने बोला है। रेवंत रेड्डी वही है जिन्होंने कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए और मुसलमान कांग्रेस के लिए हैं। यह रेवंत रेड्डी सिटिंग सीएम है। मैं आपके पास आता हूं सीधे तौर पर, आलोक